बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जीके न्यूज़ का कि उन्होंने अपने कीमती टाइम निकाला है और आज ये हमारी आवाज़ बन गए हैं। ये सारे आप देख रहे हैं भाइयों को, ये जो है ये एलुमिनियम महंगा हुआ है और शीशा महंगा हुआ है, जिसकी वजह से ये आज हड़ताल करके बैठे हैं इधर। मैं हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील करता हूँ, ये तमाम लोगों को आप देख रहे हैं कि आपने ना तो डॉलर को कंट्रोल किया है और उसकी वजह से महंगाई मुल्क में इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना जो है वो दुश्वार हो चुका है। ठीक है, और अगर ये लोग जो हैं ये बिज़नेसमैन अपनी दुकानों को ताले लगा देंगे तो कितनी बेरोज़गारी मुल्क में आएगी, तो इसका कितना इफ़ेक्ट आएगा मईशत के ऊपर। और पाकिस्तान को अब दिवालिया तो पहले ही कर चुके हैं, तो खुदारा मेरी पुरजोर हुकूमत वक्त से ये अपील है कि आप डॉलर को कंट्रोल करें और तमाम रेट जो हैं वो जो खाने पीने की अशिया हैं, एलुमिनियम है, शीशा है, इसको जो है वो वापस अपनी जगह पे लाएं ताकि घरों में चूल्हे जो हैं वो चल सकें। ठीक है जी, मैं दोबारा जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब जीके न्यूज़ का कि वो हमारे साथ आए और इस वक्त हमारी आवाज़ बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया जीके न्यूज़ साहब आपका, जिन्होंने हमारी आवाज़ बने। और इसके अलावा मैं हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपनी आवाज़ बनाना चाहता हूँ आपके थ्रू कि पुराने रेट्स एलुमिनियम के ये हो सके तो जल्द से जल्द पुराने रेट पर एलुमिनियम सेल करवाएँ। सब भाई ये इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं एलुमिनियम गिलास और जो अशिया महंगी हुई हैं। हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे पुराने रेट के ऊपर जो मटेरियल हमको महंगा मिल रहा है अभी वही रेट पुराने रेट पे हमको माल मिल जाए तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं, जिसकी वजह से सब लोग सब दुकानदार इस मुश्किल में बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। तो मेहरबानी है आपकी, हुकूमत से अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि हमें पुराने रेट पे अशिया फ़रोख्त की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जीके न्यूज़ का शुक्रिया जो हमारी एक कॉल पे हमारे दस्ते बाजू बने और हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में हमारी मदद की। जैसा कि सब भाइयों को इल्म है कि हमारी शीशा इंडस्ट्री और एलुमिनियम इंडस्ट्री क्राइसिस का शिकार है। इंडस्ट्री अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं और हमारा मजदूर तबका महंगाई की वजह से पिस रहा है। मनमानी रेट्स में आए दिन रोज़ बरोज़ इजाफा किया जा रहा है और बिला वजह किया जा रहा है। हमें बताया जाता है कि डॉलर इंक्रीज़ हुआ है और रिसेंटली जो ज़ालमाना रेट आप किए हैं वो सरासर नाइंसाफ़ी है। ओपन मार्केट में डॉलर कम हो रहा है और अब कोई ऐसा जवाब नहीं बनता था कि रेट अप किए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी दाऊद साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपने टाइम दिया हमें। इसलिए हम सब भाई इकट्ठे हुए हैं जो रेट ज़्यादा बढ़े हैं एलुमिनियम और शीशे के साहब ने मुतालबा किया है भाई कमर साहब से दुकानें एक माह के लिए हम बंद कर रहे हैं। भाई कमर ने उसी वक्त इकट्ठे किए हैं, बताओ हम आपका मुतालबा पूरा करते हैं। भाई कमर के पास जितना भी माल था सब दुकानदारों को दिया उसने पुराने रेट पर, पैसे की भी उसने बात नहीं की। अपने जो काम है कंप्लीट करो, हम आपके साथ तावन करेंगे जितना है। भाई कमर हमारे साथ दिन रात खड़े हैं, बाजू के साथ बाजू मिलाकर खड़े हैं, हर किस्म का तावन कर रहे हैं। लेकिन ये भी मजबूर हैं, माल आगे से गाड़ी मंगाएंगे नए रेट पर माल मिलेगा। इसकी वजह से भट्टी साहब से वो अपील है फैक्ट्री से मुतालबा करें। हम हालिये में सब दुकानें बंद हैं, रेट पुराने रेट पर हम एलुमिनियम लेंगे, अगर नहीं मिलेगा हम बाइक कमर के साथ माल नहीं लेंगे। लेकिन बाइक कमर के साथ जितना माल था सब सेल कर चुके हैं, अब बाइक कमर कहाँ से माल लेकर आए। लेकिन इसकी वजह से हम आपसे अपील कर रहे हैं भाई भट्टी साहब से भी आप फैक्ट्री से मुतालबा करें, शीशे वाले भी जो भी हैं हमारे रेट पुराने रेट पर हम दुकानें खोलेंगे। अब सुबह की दुकानें बंद हैं, आपसे अपील है नए रेट पर हम नहीं माल ले सकते, पुराने रेट पर हम खरीद करेंगे, कोशिश करेंगे नेट पे माल लेंगे इंशाल्लाह। आपको सही। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो मैं जीके न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आवाज़ बने हैं। तो आज बात हो रही है हम दुकानदारों के लिहाज से, तो बात यह है कि रोज़मर्रा रेट एलुमिनियम में इजाफा हो रहा है, गिलास में इजाफा हो रहा है।
तो समझ नहीं आ रही हम कस्टमर को क्या रेट दें, हमें क्या रेट मिल रहा है, कोई हमें रिलीफ नहीं मिल रहा कहीं से भी। हमारी हुकूमत जो है रोज़ बरोज़ महंगाई कर रही है, इंडस्ट्रियाँ महंगाई कर रही हैं, डीलर हजरात जो है वो आगे बताते नहीं हैं, 1-2 दिन के अंदर अंदर माल जो है ऊपर ले जाते हैं। पता ही नहीं होता कि हम ऑर्डर बुक करने जा रहे हैं तो वापस आते हैं, माल लेने जाते हैं तो पता लगता है कि 10% 15% रेट अप हो गया। अब इसमें हम जो तबका है ये एलुमिनियम एसोसिएशन का या जितने भी हमारे मज़दूर हजरात हैं, जितने भी एलुमिनियम वाले फालिया वाले हजरात हैं, वो इस महंगाई में पिस रहे हैं। इल्म नहीं है कि क्या रेट दें, क्या करें। हर बंदा परेशान है, कर्ज़े में जो है वो डूब रहा है, आगे से आगे बढ़ रहा है, कोई आसानी नहीं आ रही। ये तकरीबन 3-4 माह से ज़्यादा निज़ाम ख़राब हो रहा है। अभी रेट शीशे के भी बढ़े हैं, 2-3 दिन पहले एलुमिनियम के रेट बढ़े हैं। आगे मज़ीद सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख तक शायद और रेट बढ़ जाए। तो हमारी अपील है जनाब हुकूमत वक्त से, तो जो इस पर महंगाई पर कंट्रोल करे और दूसरे नंबर पर हमारे मज़दूरों को हमें रिलीफ दिया जाए और हम इसको आगे लोगों को, अपने कस्टमर को आसानी दें ताकि वो भी हमसे काम करवाएं। अब हमारे जो पक्के कस्टमर हैं, यानी कि जिनका हम आगे फ़ोन कॉल पे काम कर रहे थे, वो अब आगे से आगे रेट ले रहे हैं, अपने एरिए से बाहर निकल रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन से बाहर जा रहे हैं, फालिया से बाहर जा रहे हैं। अगर हमें ही नहीं रिलीफ मिलना तो हमने आगे क्या रिलीफ देना? हमें अगर रिलीफ दिया जाएगा तो ही हम आगे रिलीफ देंगे। हम अपनी आवाम का, अपने कस्टमर का तब ख्याल करेंगे जब हमारा ख्याल रखा जाए। तो हमारी गुजारिश है, नहायत गुजारिश है कि हमें एक तो रेट बढ़ने से पहले इतला दी जाए ताकि जितने भी हमारे मज़दूर तबके के लोग हैं वो अपने रेट पे काबू पा लें, अपने कस्टमर को इस रेट के लिहाज से डील कर सकें ताकि रेट जो है एक जैसा सब तक पहुंच जाए। तो अभी पता ही नहीं चलता रेट क्या देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई इल्म नहीं है। तो हमारी सब दोस्तों से अपील है, एक तो हमारे साथ खड़े हों और आगे हमारे साथ इस बात को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। और इसके अलावा अगर ये रिलीफ ना मिला हमें तो हम इससे आगे बढ़ेंगे, एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, इनामी एहतजाज करेंगे। तो अभी तो हमने एक आम इंटरव्यू के तौर पे ये बात आगे आप तक पहुंचाई गया था कि हमारा कुछ ख्याल करें ताकि हम कस्टमर को भी रिलीफ दें, खुद भी आसानी में हो, आगे भी आसानी पैदा करें। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी हुकूमत से अपील है, जो पुरानी हुकूमत थी, ये नई हुकूमत कहती कि महंगाई है, तो ये जो नई हुकूमत आई है इसने महंगाई और ज़्यादा कर दी है। यही शहबाज शरीफ कहता था कि मैं 70 रुपये तेल कम कर दूंगा, मैं आवाम को रोटी दूंगा, सस्ती दूंगा। अगर रोटी ना मिली तो मैं अपने कपड़े बेच के रोटी आवाम को दूंगा। वो आवाम के कपड़े बेच के रोटी दे रहा है और आवाम हमारी पिस रही है। इस आवाम को इसने बेघर कर दिया है, रोज़गार नहीं है, इसके अलावा दुकानों के किराए नहीं देते रहे और कोई काम नहीं हो रहा। तो दिन ब दिन महंगाई हो रही है। हुकूमत से अपील है कि साइयां जहर दे छड़ो तो या जी ये महंगाई घट करो, तो जे नहीं घट हो सकती तो फिर साडा कुछ दसो, तो असा दुआन रगड़ छड़ना तो अमेरिका अगे बेचना, असी गुलाम अमेरिका दे। ये साडा कसूर है। असा पिछली हुकूमत का साथ दिता तो असी गुलाम नहीं, असी अपना कमाने खाने, लेकिन सानू रिलीफ कोई नहीं। साडा बिजली के बिल में टैक्स ज़्यादा आ रहा, कमर्शियल मीटर तो टैक्स ज़्यादा आ रहा, यदा सानू कोई फायदा नहीं। तो जे इस तरह रहना तो ये बेहतर है यह भी हुकूमत लै जाए तो फौज का इदारा आ जाए, वो सानू मंजूर है। वो सानू ये तो नहीं होगा टैक्स पै रहा, ये पै रहा, वो पै रहा। ठीक है। शहबाज शरीफ आखदा सी कि मैं इंज कर देंगा तो रेट घट कर देंगा, तेल 70 रुपये डाउन कर देंगा। तेल 70 रुपये डाउन होने तो बजाय 100 रुपये चढ़ गया। जिथे बंदे का तेल महीने का 6000 का लगता सी, वो हुण 15000 का तेल साड़ रहा, तो यदा सानू की फायदा? कि सब लोग मेरे दोस्त भाइयों ने तकरीर की है। साढ़े असी कोई पेशावर के लिहाज हिसाब नाल असी कोई तकरीर करना नहीं है,
ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ सारे भाई इकट्ठे होने का मकसद है साडा कि रोज़ ब रोज़ कोई ना कोई आया गया दिन है जनाब। कभी गिलास का रेट, कभी एलुमीनीयम का रेट अप होने की वजह तो साढ़े सारे भाई जोड़े गरीब ने असी मजदूरे बंदे आ, साडा काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेबर नहीं मिल रही, गाहक नहीं मिल रहा, उसकी वजह तो सन सब नूं बहुत परेशानी कर रही है जनाब। तो असी इकट्ठे होने का मकसद है कि साड़ी कोई हेल्प की जाए और जोड़े साडे डीलर अहबाब ने वो भी साडे वाल ध्यान दें ताकि सानू भी कोई फायदा हो सके। तो बराए मेहरबानी है साडा इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ इतना की है कि असी अपना रोज़गार जोड़ा वो चला सकीए। महंगाई, ज़ालिमाना महंगाई के ख़िलाफ़ जो हमारी इंडस्ट्री है एलुमिनियम और शीशा, उसके ख़िलाफ़ आए दिन रोज़ बरोज़ मन माने रेट्स फैक्ट्री मालिकान बिना बताए हुए अप कर देते हैं, जिस वजह से हमारा मज़दूर तबका पिस के रह गया। कोई परेशानी हाल नहीं है हमारी इंडस्ट्री का, ना कोई गवर्नमेंट का रिलीफ है ना कोई गवर्नमेंट की रेट है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इंडस्ट्री मालिकान आए दिन अपनी मनमानी करते हैं और महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि हमें हमारी इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए, हमारे मज़दूर तबका को जीने का मौका दिया जाए। शुक्रिया।